Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. In this video, I will discuss one more numerical on Zener diode. This is the third question on Zener diode numerical series. So this question have two parts, part A and part B. So first part is as design the network as shown below. आपको ऐसा डिजाइन नेटवर्क करना है to maintain the VL क्या होता है लोड वोल्टेज एट 12 वोल्ट, यानी कि आपको ये जो लोड RL लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, इसके अक्रॉस जो लोड वोल्टेज होना चाहिए वो मेंटेन होना चाहिए कहाँ पे 12 वोल्ट पे, यानी कि ये वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है। फॉर ए लोड वेरिएशन ऑफ IL यहाँ पे कह रहे हैं कि वेरी करे कहाँ से कहाँ तक 0 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आपको ऐसा एक नेटवर्क डिजाइन करना है जिसमें लोड वोल्टेज 12 वोल्ट पे कॉन्स्टेंट हो जाए, साथ ही साथ जो IL वेरी करे वो 0 मिली एम्पियर से 1200 मिली एम्पियर आपका 200 मिली एम्पेयर तक वेरी करें। तो इसके लिए आपको ये नेटवर्क आपको डिजाइन करना है, यानी कि आपको यहाँ पे जो अननोन है वो आपको डिटरमाइन करने हैं। क्या क्या यहाँ पे बोल रखा है, डिटरमाइन RS एंड PZ, यानी कि आपको ये सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा है वो RS डिटरमाइन करना है, साथ ही साथ यहाँ पे जो जेनर डायोड लगा है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ डिटरमाइन करना है। किस चीज़ के लिए, जिससे लोड वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाए और IL वेरी करे 0 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर तक। ओके ठीक, और पार्ट में हमसे पूछते हैं डिटरमाइन PZ मैक्स फॉर द जेनर डायोड ऑफ पार्ट ए, यानी कि ये बोल रहे हैं कि इस जेनर डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कितनी होगी। ठीक है ना, फॉर किसके लिए, जेनर डायोड के लिए, जो कि हमने पार्ट ए में चीज़ें सॉल्व की, यानी कि सर्किट को डिजाइन कर लिया हमने। अब बोल रहे हैं इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होगी वो भी आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो आप सर्किट में आपको दिख रहा है कि यह कौन सा सर्किट है, दिस इज दी जेनर डायोड एट शंट रेगुलेटर। ठीक है, एज ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर की वाला सर्किट है कि जेनर डायोड आपका लोड के शंट में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो लोड वोल्टेज है VL वो आपको मेंटेन करना है कितने वोल्ट पे, कांस्टेंट 12 वोल्ट पे, यानी कि VL इन्होंने दे दिया है कि 12 वोल्ट पे हो, 12 वोल्ट पे आपका कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, अब ये VL 12 वोल्ट पे कांस्टेंट कब आएगा, जब इसके पैरेलल में अगर इस जेनर डायोड को हटा के हम 12 वोल्ट का सोर्स लगाते हैं, यानी कि जो जेनर डायोड है वो ऑन होना चाहिए, साथ ही साथ उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होना चाहिए, VZ 12 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर जेनर डायोड ऑन हो गया और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 12 वोल्ट है तो जेनर डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय दी 12 वोल्ट बैटरी, यानी कि इस लोड के पैरेलल में क्या आ जाएगा, एक 12 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी जब जेनर डायोड ऑन होगा। फिर क्या होगा, फिर IL में भले ही वेरिएशन होता रहे, जब जेनर डायोड ऑन हो गया है तो ये लोड के अक्रॉस ये 12 वोल्ट की बैटरी आ जाएगी और लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट पे कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना होगा, 12 वोल्ट। सही है, तो ये चीज़ आपने डायरेक्टली यहाँ से पता कर ली। ठीक है, जो कंडीशन गिवन थी कि लोड वोल्टेज 12 वोल्ट पे कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, टू मेंटेन VL इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ठीक है, टू मेंटेन VL इक्वल्स टू 12 वोल्ट जेनर डायोड आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है, ऑन होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे जेनर डायोड को किससे, VZ से, और VZ कितना होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा लोड वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, जेनर डायोड ऑन होगा तो जो हमारा VZ होगा वही क्या होगा, VL होगा। ठीक है ना, और VL कितना हमको चाहिए, 12 वोल्ट पे कांस्टेंट चाहिए, यानी कि हमने पता लगा लिया यहाँ से VZ कितना होना चाहिए, 12 वोल्ट होना चाहिए, बैकग्राउंड वोल्टेज जेनर डायोड का कितना होना चाहिए, 12 वोल्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ जेनर डायोड सर्किट में ऑन होना चाहिए, क्योंकि जब ऑन होगा तभी ये वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिटरमाइन कर लिया अपना VZ कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड इज 12 वोल्ट। तो एक चीज़ हमने डिटरमाइन कर लिया, उनको RS और डिटरमाइन करना है। ठीक है, VZ हमने डिटरमाइन कर लिया, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन RS। अब ये RS कहाँ से आएगा, अब हमारे पास कंडीशन करंट पे दी गई है कि IL कहाँ से कहाँ वेरी करे, 0 मिली एम्पियर से कितना, 200 मिली एम्पियर तक। सही है, तो अब यहाँ पे देखो जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, जो 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 1 and 2 प्रीवियस वीडियोज में, तो यहाँ पे हम कुछ करंट मान सकते हैं, दैट इज दिस करंट इज IR, जेनर डायोड में जो करंट हम मान ले रहे हैं IZ, तो यहाँ पे आप KCL लगा सकते हो इस नोड पे। ठीक है, तो इस नोड पे क्या है, इनकमिंग करंट कौन सा है IR, आउटगोइंग करंट कौन सा है IZ, और ये IL। ठीक है, तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो यहाँ पे आप KCL अप्लाई करो, तो हम KCL क्या हो जाएगा, IR इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट कौन कौन से हैं, जेनर वाला करंट है और लोड वाला करंट है। सही है, अब यहाँ पे आप IR की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि हमारा जेनर डायोड कैसे यूज होता है, ऑन होके यूज हो रहा है, और जब ऑन होके यूज होता है तो जेनर डायोड को सर्किट में किससे रिप्लेस कर दोगे,
12 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो सर्किट को हम एक बार रीड्रॉ कर ले रहे हैं बाई कंसिडरिंग दिस जेनर डायोड एज 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, अब इस जेनर डायोड को हटा के क्या कर देंगे, क्योंकि जेनर डायोड हमने ऑन कर दिया है, तो इसको हम 12 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर देंगे और लोड वोल्टेज आपका कांस्टेंट हो जाएगा 12 वोल्ट पे। सो दिस इज वी जेड एंड वी जेड इक्वल्स टू वाट, वी जेड इक्वल्स टू 12 वोल्ट। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ठीक है, यहाँ पे लोड वोल्टेज आपका क्या है, वी एल विच इज ऑल्सो 12 वोल्ट बिकॉज जेनर डायोड इज ऑन। सो पैरेलल में ये आ गए हैं, पैरेलल में वोल्टेज हो जाएगा बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो, आई आर कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आई आर, इस जो रेजिस्टेंस आर एस है इसके एक साइड वोल्टेज कितना है 16 वोल्ट और यहाँ पे वोल्टेज कितना कनेक्टेड है, ये 12 वोल्ट। ठीक है, करंट किधर से जा रहा है, 16 वोल्ट से 12 वोल्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो आई आर क्या हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, यानी कि 16 वोल्ट ये है, 12 वोल्ट ये है, तो उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 16 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट। तो यहाँ से आप आई आर लिख सकते हो कितना, आई आर इक्वल्स टू 16 माइनस 12, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है इस आर एस के अक्रॉस। तो करंट निकालना है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है आर एस। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं जो हम हमेशा से लगाते आ रहे हैं पिछले दो न्यूमेरिकल्स में भी, क्या कि कब आई जेड मिनिमम होगा तो आई एल क्या होगा, जब आई जेड मैक्सिमम होगा तो आई एल क्या होगा। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही वाली कंडीशन लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सर्किट में आर एस कैसा है, कुछ बोला नहीं गया, आर एस कॉन्स्टेंट है। ठीक है ना, कि आपको ये 12 वोल्ट पे मेंटेन करना है, तो उस टाइम पे आर एल कितना होगा, आई आर कितना, आर एस कितना होगा, वी जेड कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी है। ठीक है, लोड वोल्टेज की कंडीशन दे रखी है लोड करंट की कि 0 से 200 मिली एम्पियर तक जा रहा है। तो मिनिमम जो वैल्यू है आई एल की, आई एल यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि आई एल इज वेरिंग फ्रॉम 0 मिली एम्पियर टू 200 मिली एम्पियर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो वैल्यू होगी वो लोड ब्रांच, लोड वाली ब्रांच में जो मैक्सिमम करंट जाएगा, और ये वाला जो करंट है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वाला हो जाएगा। कि मिनिमम करंट आपको लेना है लोड ब्रांच में कितना 0, मैक्सिमम करंट कितना लेना है 200 मिली एम्पियर। तो अब यहाँ पे देखो 16 माइनस 12, ये तो कांस्टेंट नंबर आएगा 4, लिख देता हूँ मैं इसको 4 अपॉन आर एस। अब यहाँ पे देखो आर एस एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो आपको डिटरमाइन करनी कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर एस कितना लगाएं। ठीक है ना, तो आर एस आपका कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है आई आर भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, देखो आई आर तो कांस्टेंट है। अब जब आप आई एल मैक्स लोगे, क्या लोगे, आई एल मैक्स, क्योंकि ये सम जो है आपका क्या है कांस्टेंट आई एल, तो अगर आई एल मैक्स ले रहे हो तो सीधी सी बात है आई जेड आपका मिनिमम होगा। ठीक है, और हमको पता है आई जेड मिनिमम हम कितना लेते हैं, आई जेड मिनिमम हम 0 लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी आई आर इक्वल्स टू 0 प्लस आई एल मैक्स। ठीक है, ये आई जेड मिनिमम 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये वो वाला पॉइंट है कि जेनर डायोड में मिनिमम करंट, हमको जेनर डायोड ऑन भी कराना है, तो जिस पॉइंट पे जेनर डायोड जस्ट रिवर्स वाइज से ब्रेकडाउन में एंटर कर रहा है उस टाइम पे करंट होता है 0। ठीक है ना, तो ये आई जेड मिनिमम हो गया है 0। ठीक है, तो यहाँ से आई आर इक्वल्स टू आई एल मैक्स आ गया है। अब सारी वैल्यू जो पुट कर दो, दैट इज व्हाट, आई आर आपका कितना है, आई आर हमने ये 4 अपॉन आर एस है, तो 4 अपॉन आर एस, आई एल मैक्स कितना है 200 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर एस मिल जाएगा, आर एस इक्वल्स टू 4 अपॉन 200 मिली। ठीक है, तो 4 अपॉन 200, और जब ये मिली ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 10 टू दी पावर -3 होता है, ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, उसको मैं ऐसे लिख दिया, 2 जीरो आपके ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आपका आर एस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आर एस इज इक्वल्स टू 20 ओम। यानी कि सर्किट में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, 20 ओम का ये आर एस लगाना है आपको। ठीक है, तो हमने आर एस फाइंड कर लिया है, हमने वी जेड फाइंड कर लिया है, 2 चीज़ें क्वेश्चन में पूछी थी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आर एल भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आर एल कैसे आएगा वो देखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको लोड वोल्टेज कांस्टेंट दिया हुआ है कि जेनर डायोड ऑन हो गया, यहाँ पे जेनर डायोड एज ए कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। वी एल यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट निकाल सकते हो, आई एल क्या होता है वी एल अपॉन आर एल। सही है, तो यहाँ पे आर एल की वैल्यू किस पे निकाल रहे हैं, इस आई एल मैक्स पे निकाल रहे हैं। ठीक है,
आई एल इज इक्वल्स टू क्या होगा, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सो वी एल अपॉन आर एल। ठीक है, वी एल कितना है 12 है। ठीक, आई एल आपका ये मैक्सिमम वाला है जिसको हमने कितना लिया हुआ है 200 मिली एम्पियर, आई एल इक्वल्स टू 200 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो, आई एल मैक्स इज इक्वल्स टू वी एल अपॉन, और ये मैक्स वैल्यू है तो सीधी सी बात है डिनोमिनेटर में मिनिमम वैल्यू होगी, तो आप ऐसे आर एल मिनिमम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, आर एल मिनिमम फाइंड कर लोगे कि रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आर एल मिनिमम इक्वल्स टू वी एल कितना है 12 अपॉन आई एल मैक्स। ठीक है, आर एल कितना हो जाएगा, वी एल अपॉन ये आई एल डिवाइड में आ जाएगा, तो आई एल मैक्स कितना है, दैट इज 200 मिली एम्पियर। ठीक है, तब इनको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, मिली जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आई एल मिनिमम इज इक्वल्स टू 12 इंटू, ये हो जाएगा आपका मिली जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 200, तो 2 जीरो यहाँ से आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2 6 12, तो 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा, आर एल मिनिमम कितना आएगा यहाँ पे 60 ओम। ठीक है, तुमने आर एल मिनिमम भी बता दिया है। साथ ही साथ अगर चाहो तो इतना भी सोच सकते हो कि करंट जब मिनिमम होगा, ये करंट मिनिमम कब होगा, जब सीधी सी बात हम लोड रेजिस्टेंस हटा ही दें तो फिर सर्किट का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, लोड रेजिस्टेंस ही हटा दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आर एल इनफाइनाइट ले सकते हो, उस टाइम पे करंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, पर वो करने की हमको जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, जो क्वेश्चन ने पूछा है वो हमने सारा कुछ फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है वो आपको कितना लगा देना है मैक्सिमम कंडीशन के लिए, आई एल मैक्सिमम के लिए कितना आ रहा है मिनिमम लोड रेजिस्टेंस, आर एल आपका यहाँ पे आ जाएगा 60 ओम। ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर आर एल, किस पॉइंट पे, जब आई एल कितना है मैक्सिमम है 200 मिली एम्पियर। ठीक है, अब पार्ट बी सॉल्व कर लेते हैं। बी में हमसे क्या पूछा है, बी में हमसे बोलते हैं डिटरमाइन पी जेड मैक्स फॉर दी जीनर डायोड ऑफ पार्ट ए, यानी कि जो भी आपने वी जेड यहाँ पे फाइंड किया है, यानी कि वी जेड आपने 12 वोल्ट फाइंड किया है, इस टाइम पे सर्किट में जो मैक्सिमम पावर कितनी होगी। ठीक है, अब बताइए, हमको पता है, पीछे हम क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, पिछले 2 न्यूमेरिकल जो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे, कि जो जेनर डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर आएगा, यहाँ पे देखो वी जेड तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में ये कॉन्स्टेंट आ गया है 12 वोल्ट, वी जेड कितना है 12 वोल्ट। अब अगर इसमें पावर मैक्सिमम चाहिए तो पावर का फार्मूला क्या होता है, वी पी इक्वल्स टू वी इंटू वाई, तो वी तो कॉन्स्टेंट है 12 वोल्ट, यानी कि करंट मैक्सिमम होना चाहिए तो पावर भी मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो टू डिटरमाइन दी पी जेड मैक्स कंडीशन क्या होगी, वी जेड तो कांस्टेंट होता है, करंट वेरी करता है जीनर ब्रांच में, तो जब मैक्सिमम करंट होगा उस टाइम पे पावर मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि आपको आई जेड मैक्स निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन हमारी केसीएल से क्या थी, आई आर इक्वल्स टू, सिंस आई आर इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल, क्या फाइंड करना है आपको, आई जेड मैक्स फाइंड करना है। ठीक है, आई जेड मैक्स फाइंड करना है, तो आई जेड मैक्स, आई आर तो कांस्टेंट था। ठीक है, आई जेड मैक्स प्लस आई एल कौन सा लोगे, आई एल मिनिमम वाला लोगे, और ये मिनिमम वाला कितना क्वेश्चन में दिया है, ये 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, आई जेड मैक्स, और आई जेड मैक्स कितना हो जाएगा, आई आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आई जेड मैक्स कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा, आई आर, और आई आर आपका है कितना, यहीं पे डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, आई आर आपका कितना है यहाँ पे, आई आर इक्वल्स टू आई एल मैक्स आ गया था। ठीक है, और आई एल मैक्स कितना था 200 मिली एम्पियर, आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, आई आर इक्वल्स टू कितना है 4 अपॉन आर एस, ये निकाल रखा है, आई आर इक्वल्स टू 4 अपॉन आर एस हमने 20 ओम निकाला, तो वैसे भी वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो 4 अपॉन 20। ठीक है, 4 अपॉन आर एस इज 20, तो 4 अपॉन 20, तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और ये 10 बचेगा, तो 2 अपॉन 10, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.2। ओके, और 0.2 को अगर एम्पियर आया है, इसको मिली एम्पियर में लिखना चाह रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आई जेड मैक्स को क्या लिख सकते हो, आई जेड मैक्स इज इक्वल्स टू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 200 मिली एम्पियर। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी डायरेक्टली आप देख सकते थे, आई आर इक्वल्स टू आई एल मैक्स के बराबर था, विच इज 200 मिली एम्पियर, तो ये वही वैल्यू आ गई, आई जेड मैक्स इक्वल्स टू 200 मिली एम्पियर।
ठीक है, तो आपने आई जेड मैक्स फाइंड कर लिया है, और जब आई जेड मैक्स फाइंड हो गया है तो बहुत ईजिली आप क्या फाइंड कर लोगे, ये पी जेड मैक्स फाइंड कर लोगे। डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दो, पी जेड मैक्स इज इक्वल्स टू वी जेड, कितना है 12 वोल्ट, इनटू ये कितना आ गया है 200 मिली यूनिट क्या हो जाएगी वाट, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 दैट इज 24 एंड 00 मिली वाट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये कितना हो जाएगा, दिस इज मिली को अगर इसमें मिक्स कर लोगे, मिली का मतलब 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 2.4 वाट। दिस इज दी पी जेड मैक्स, राइट। तो इस तरह से आपको पी जेड मैक्स भी फाइंड कर लेना है, राइट। दिस इज दी आंसर फॉर मैक्सिमम पावर इन दी जीनर डायोड, राइट। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको नेटवर्क को जो भी दिया गया था उसको डिजाइन करना था। डिजाइन करने से मतलब आपको आर एस निकालना है, वी जेड निकालना है, आर एल क्या पॉसिबिलिटी थी, मैक्सिमम पावर इसमें कितना होगा, मैक्सिमम करंट कितना होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ये चीज़ें नहीं दी गई हैं क्वेश्चन में, मैक्सिमम पावर नहीं दी गई है, मैक्सिमम करंट नहीं दिया गया है, उसको कंडीशन दे दी थी इन्होंने क्या कि VL 12 वोल्ट पे मेंटेन रखना है। तो यानी कि जीनर डायोड को एज ए शंट रेगुलेटर वर्क करना पड़ेगा, जीनर डायोड को ऑन होना पड़ेगा, यानी कि VZ 12 वोल्ट हो गया है, ठीक है। इस तरह से आपको बाकी चीज़ें भी हमने सॉल्व करनी थी। So this is the complete solution for this question, and I hope you enjoyed this video. Also share the video with your friends and like the video and subscribe the channel. Thank you.